जनाब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 सीरीज का आगाज 16 मार्च से हो रहा है और ये सीरीज न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। 5 टी20 मैचेस की ये सीरीज है, इसके बाद 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले जाएंगे। अब न्यूजीलैंड ने कल अपने टी20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है और उन्होंने मिचेल ब्रेसवेल को अपना कप्तान बनाया है। बहरहाल मैं एक चीज सोच रहा था न्यूजीलैंड का स्क्वाड देखकर कि उसमें न्यूजीलैंड के तमाम मेन प्लेयर मिसिंग है और मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान टीम क्यों ऐसी टीम बन चुकी है कि उनके खिलाफ जब कोई उनके मुल्क में खेलने आता है तो अपनी सी ग्रेड टीम लेकर आते हैं और वो सी ग्रेड टीम भी हराकर चली जाती है। मुझे याद है कि न्यूजीलैंड ने अभी 2 साल पहले जब न्यूजीलैंड की टी20 टीम पाकिस्तान आई थी, मिचेल ब्रेसवेल को इन्होंने कप्तान बनाया था, वो न्यूजीलैंड की सी ग्रेड टीम थी। उसमें न्यूजीलैंड का कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, विलियमसन नहीं थे, डैरल मिचेल नहीं थे, कोई बड़ा प्लेयर नहीं था और वो टीम भी पाकिस्तान में आकर हारी नहीं थी। 2-2 से सीरीज बराबर हुई थी, आखिरी टी20 में गालबन बारिश हो गई थी, तो वो टीम भी हारी नहीं थी पाकिस्तान से। और अब तो फिर ये लड़के अपने मुल्क में खेल रहे हैं, तो अब ये पाकिस्तान की क्या दुर्गत बनाएंगे। एंड कीपिंग इन माइंड के पाकिस्तान की भी नई टीम है, हसन नवाज हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं और तमाम न्यू प्लेयर हैं, ख्वाजा नाफे हैं, सारे नए प्लेयर पाकिस्तान यंग लॉट लेकर न्यूजीलैंड जा रहा है। तो अब पाकिस्तान वहाँ कैसा परफॉर्म करेगा। बहरहाल हमारी बदकिस्मती है कि हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता पूरी दुनिया में। अब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जा रही है, उन्होंने अपनी सी ग्रेड टीम का ऐलान कर दिया। यही न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आएगी, अपनी सी ग्रेड टीम लेकर आ जाएगी। तो बायलैटरल सीरीज में तो पाकिस्तान के साथ ये होता है और पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम लेकर नीदरलैंड के साथ खेलेगा, अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम लेकर आयरलैंड के साथ खेलेगा। हमने दूसरों की क्रिकेट बेहतर कर दी है और दूसरे हमारी क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हम खुद अपनी इज्जत नहीं करते। हम खुद अपनी क्रिकेट को हमने मजाक बनाया हुआ है। आप देखें कि हमारे 5 मेंटर्स हैं जिनमें से 2 ये चैंपियंस कप के लिए हमारे 5 मेंटर्स हैं जिनमें से 2 मेंटर्स ने अनाउंस किया कि हम भी खेलेंगे। नेशनल टी20 कप 16 से स्टार्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम भी खेलेंगे और ये वही मेंटर्स हैं जो अब से ठीक 2-4 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी की जितने भी टीवी शोज हो रहे थे उसमें बैठकर कह रहे थे कि हमें यंग टैलेंट को खिलाना चाहिए, हमें एक यंग टीम तैयार करनी चाहिए। और अब वही माशाल्लाह वही 5 मेंटोर्स में से 2 मेंटोर ने ऐलान कर दिया कि हम उन यंग प्लेयर्स की जगह नेशनल टी20 कप खेलेंगे, जिनमें से एक नाम शोएब मलिक का है जो मेंटोर भी हैं और खेलेंगे भी सही। अब उसी टीम में मेहरान मुमताज़ भी खेलते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि उस यंगस्टर के साथ कितनी ज्यादती है कि उसकी जगह पर शोएब मलिक जैसा बाबा खेलेगा, 40 साल की उम्र वाला। शोएब मलिक ने पूरा महीना बैठ के बोला है कि हमें यंगस्टर्स चाहिए, हमें यंग लॉट चाहिए, उनको तैयार करो, फिर उनको मेगा इवेंट के लिए उनको रेडी करो 1-2 साल और फिर उनको खिलाओ। तो शोएब मलिक साहब अब आप किसी की जगह मार रहे हैं, आपको शर्म नहीं आएगी। तो हम जब अपनी क्रिकेट का इस तरह मजाक बनाएंगे, और सॉरी टू से ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने जितना अनप्रोफेशनली इस क्रिकेट बोर्ड को चलाया हुआ है ना, उन्होंने 4 ब्यूरोक्रेट रखे हुए हैं, 5 मिनिस्टर रखे हुए हैं, क्योंकि उनको खुद क्रिकेट का कुछ नहीं पता तो उन्होंने आगे भी ऐसे लोग रखे हैं जिनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता। और फिर उन लोगों ने शोएब मलिक जैसे लोग रखे हैं जिन्होंने क्रिकेट का मजाक बनाया हुआ है, उन लोगों ने ही आगे वहाब रियाज जैसे लोग रखे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, शोएब मलिक, सरफराज अहमद और सकलैन मुश्ताक, ये 5 मेंटोर हैं और इन 5 मेंटोर को हेड कर रहे हैं वहाब रियाज। कि आप अंदाजा लगाएं कि 5 मेंटोर हैं, 5 लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनको हेड कर रहे हैं टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ चैंपियंस कप वहाब रियाज, जो कि सिलेक्टर भी रह चुके हैं, जो वजीर खेल भी रह चुके हैं, जो पाकिस्तान टीम की मैनेजर भी रह चुके हैं और अब चैंपियंस कप के डायरेक्टर हैं और खुद भी चैंपियंस कप खेलेंगे। अब गालिबन उन्होंने अनाउंसमेंट वापस ले ली और वो सोच कैसे सकते हैं कि वो चैंपियंस कप खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। मतलब आई एम जस्ट स्पीचलेस कि ये लोग इस तरह क्रिकेट को चला रहे हैं। और फिर यही होगा जब आप अपनी क्रिकेट की इज्जत नहीं करते, तो जब आप बाहर जाएंगे आपके लिए सी ग्रेड टीम्स अनाउंस की जाएंगी। बहरहाल न्यूजीलैंड का स्क्वाड में पहले वो प्लेयर्स अनाउंस करता हूं जो खेल नहीं रहे, जो मिसिंग है। विलियमसन है, उनमें ग्लेन फिलिप्स हैं, वो नहीं होंगे, आपको कैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद मिच सेंटनर नहीं है जो उनके कप्तान थे चैंपियंस ट्रॉफी में, लॉकी फर्गसन नहीं है, वो इंजर्ड थे, विल यंग भी नहीं है, और लेकिन विल यंग की जगह एक और बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो मैं आपको स्क्वाड में जाकर बताता हूँ। उसके अलावा डेवन कॉनवे नहीं है, ये वो प्लेयर, और रचिन रविंद्रा भी नहीं है। तो चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो कंप्लीट स्क्वाड था वो नहीं है। और मिचेल ब्रेसवेल को कप्तान बनाया गया न्यूजीलैंड की जानिब से। फिन एलन, ये बड़े अच्छे ओपनर हैं, बहुत अच्छे ओपनर हैं, ये इंक्लूड किए गए हैं स्क्वाड में। मार्क चैपमैन बड़ा मारते हैं पाकिस्तान को, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी थे। जैकब डफी हैं, इसके अलावा जैक फॉल्क्स हैं, मिच हे हैं, मैट हेनरी हैं, ये चौथे और 5वें गेम के लिए अवेलेबल होंगे मैट हेनरी, क्योंकि ये इंजर्ड थे चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया वाले मैच में इंजर्ड हो गए थे। और काइल जेमिसन हैं, ये पहले, दूसरे और तीसरे मैच के लिए अवेलेबल होंगे। जिमी नीशम है, आई डोंट थिंक सो जिमी नीशम अब उतने कैपेबल हैं जितने हुआ करते थे एक टाइम पे। 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके फाइनल में इन्होंने सुपर ओवर भी करवाया था। और विल ओरूक हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, पहली 3 गेम्स के लिए अवेलेबल होंगे, बड़े अच्छे, बहुत फास्ट बॉलर हैं ये, इनकी पेस माशाल्लाह 145 प्लस होती है। और टिम रॉबिन्सन है, बेन सीयर्स हैं, ये भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इंजर्ड थे इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे। टिम साइफर्ड की वापसी हुई है, और इश सोडी जो कि फ़खर जमान के फेवरेट बॉलर हैं। तो बहरहाल ये न्यूजीलैंड का स्क्वाड है। और
ये न्यूज़ वीलॉग करने का मकसद ये था कि हमें इतनी भी इज्जत दुनिया में नहीं दी जा रही कि हमारे खिलाफ कोई तगड़ा स्क्वाड ही खिला दे। अब आपके पास चांस है। क्यों इंडिया के खिलाफ टीमें इतनी तैयारी करती हैं, अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक में भेजते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया वाले, फिर इंडिया के साथ खेलते हैं। क्यों आईपीएल के लिए टीमें अपना वो सारा कुछ छोड़ देती हैं? क्योंकि इंडियन टीम की इज्जत है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर पिछली सीरीज वो हारे हैं, उससे पहले 2 सीरीज उन्होंने हराई हैं। और हम अपना आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में 1996 में जीते थे। ठीक है, इंडिया ने पिछले 18 माह में 2 आईसीसी इवेंट्स जीते हैं, इसलिए उनकी इज्जत है दुनिया में। अब आप जाकर आपकी यंग टीम अगर न्यूजीलैंड को 5-0 से हराती है ना, तो मैं देखता हूँ कैसे अगली बार न्यूजीलैंड अपनी C ग्रेड टीम आपके खिलाफ खिलाती है, वो अपनी A ग्रेड टीम आपके खिलाफ खिलाएंगे। बहरहाल दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। आपने बहुत शुक्रिया।